थोड़ा समझते हैं पहले कि सब रिंग होता है क्या, इसका मतलब क्या होता है, तो उसके बाद हम डिफिनीशन देखेंगे। पहले समझिए कि सब रिंग है क्या। सब रिंग का सबसे पहला कंडीशन क्या है कि उसका सबसेट होना चाहिए। तो पहले समझते हैं सब रिंग का डिफिनीशन क्या है। सपोज हमारे पास कोई सेट नॉन एम्प्टी सेट यस है और वो सबसेट है किसका, रिंग का, ठीक है। तो ये सबसेट इसका है, तो यस को हम कब बोलेंगे रिंग का, सब रिंग कब बोलेंगे, जब पहली कंडीशन वो दो एलिमेंट यस से आप लो इससे और उसको हम ऐड करें तो यस के अंदर ही हो, पहला। दूसरा, आप इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करें तभी भी ये यस के अंदर बिलोंग करे, तब हम कहते हैं यस इज सब रिंग ऑफ रिंग आर, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, सेटअप हम लेते हैं, सेट ऑफ रेशनल नंबर लेते हैं। सेट ऑफ रेशनल नंबर क्यों लेते हैं और आर लेते हैं। देखिए कि क्यों जो है आर का सब रिंग है। पहली बात, क्यों के सारे एलिमेंट जो होते हैं वो आर के अंदर कंटेन करते हैं, ठीक है, मतलब इसके सबसेट होता है। क्यों जो होता है इसका सबसेट होता है। अब देखो, दो एलिमेंट आप कोई भी क्यों से लोगे और उसको आप ऐड करोगे तो वो भी इसकी क्यों के अंदर ही बिलोंग करेगा, ऑब्वियस है बिलोंग करेगा। दूसरी कंडीशन कि दोनों का अगर प्रोडक्ट करें तब भी ये क्यों के अंदर ही बिलोंग करेंगे। इसका मतलब क्या है, क्यू इज सब रिंग ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर, सिंपल। तो कंसेप्ट यही है। चेक कैसे करेंगे सब रिंग को, सबसे पहले चेक करेंगे कि ये इसका सबसेट होना चाहिए, नॉन एम्प्टी सबसेट होना चाहिए, और इसके दो एलिमेंट अगर आप लेते हो उसको ऐड करो और प्रोडक्ट करो, मतलब एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, ये क्लोज अंडर एडिशन होना चाहिए। क्लोज आपका जो होता है क्लोज अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में हो जाइए यस, और साथ साथ ये रिंग भी फॉर्म करना चाहिए। आप ध्यान से सुनना है इसको, यस को रिंग भी फॉर्म करना पड़ेगा, तब ये हो जाता है यस क्या होता है, इसका सब रिंग हो जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, कोई भी एलिमेंट ले लो उसको ऐड करो, इसके अंदर बिलोंग करेगा, ठीक है। तो ये रहा इसका कंसेप्ट। अब हम चलेंगे डिफिनीशन पे। आइए देखते हैं डिफिनीशन। चलिए डिफिनीशन देखते हैं। कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है, डिफाइन द सब रिंग एंड विद एग्जाम्पल, हो सकता है पूछा जाए, तो आपको लिखना क्या एग्जाम में वो बात करते हैं। लेट आर ई बी अ रिंग, आर जो है एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन में क्या बना रहा है, रिंग बना रहा है। एंड यस इज नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर, जो कोई यस सेट है जो नॉन एम्प्टी और सबसेट है आर का। देन यस इज सब रिंग ऑफ आर, यस को कब सब रिंग बोलेंगे, इफ न ओनली इफ द फॉलोइंग कंडीशन होल्ड। पहला कंडीशन, यस इज क्लोज अंडर टू ऑपरेशन, मतलब यस इज क्लोज अंडर टू ऑपरेशन, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड ऑन आर, एंड इफ एक्स बिलोंग टू यस देन माइनस एक्स बिलोंग टू यस। तो देखिए यहाँ पर ये क्लोज अंडर एडिशन का मतलब क्या करें, इससे दो एलिमेंट लो, ऐड करो, इसी सेट के अंदर बिलोंग करें, दोनों को मल्टीप्लाई करो, इसी सेट के अंदर बिलोंग करें। सेकंड कंडीशन कर रहा है, अगर यक्स यस में बिलोंग कर रहा है तो माइनस एक्स भी इसके अंदर बिलोंग करना चाहिए। बात समझ में आ रही है। तो एक्चुअली में डिफिनीशन ये आपको लिखना है पेपर में। आपके डिफिनीशन अगर पूछता है कि डिफाइन द रिंग एंड विद एग्जाम्पल, ठीक है। चलिए इस पर हम ये आपको बेस्ट एग्जाम्पल आपको करवा देते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेटअप इवन इंटीजर का, जो सब रिंग होता है जेड का, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल, सेट ऑफ द सेट ऑफ रियल नंबर इज अ सब रिंग ऑफ the ring of all complex number। कह रहा है जो रियल नंबर होते हैं
वो सब रिंग होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के। ये आपका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट मैंने करवा रहा हूँ, ठीक है। तो कैसे होते हैं, जो पहली कंडीशन क्या होता है, सेट ऑफ रियल नंबर क्या होता है, सबसेट होता है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का। पहली कंडीशन हो तो कर रहा है क्लोज अंडर एडिशन मल्टीप्लिकेशन, मतलब इस रिंग में दो एलिमेंट अगर ए बी लो, दोनों को जोड़ो, इसके अंदर बिलोंग करेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो इसके अंदर बिलोंग करेगा। यही तो डिफिनीशन पहला है, क्लोज अंडर टू ऑपरेशन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, मतलब दो एलिमेंट इससे अंदर ले, दोनों को ऐड करे, इसके अंदर बिलोंग करे, दोनों को मल्टीप्लाई करे, इसी के अंदर बिलोंग करे। अगर इसके अंदर माइनस कोई एक्स है आर के अंदर तो माइनस भी इसके अंदर बिलोंग करे, ठीक है। एक और डिफिनीशन अभी देखेंगे हम। तो यहाँ से देखिए ये एक्स किसके अंदर को बिलोंग करता है, माइनस भी इसके अंदर बिलोंग करते हैं। इसका मतलब क्या है, आर सेट ऑफ रियल नंबर इज सब रिंग ऑफ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट था। अब एग्जाम्पल नंबर सेकंड देखिए, एग्जाम्पल नंबर सेकंड देखिए, एग्जाम्पल सेकंड देखिए, द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर इज अ सबरिंग ऑफ ऑल रियल नंबर, ठीक है। मतलब जो सेट ऑफ रेशनल नंबर होते हैं वो सबरिंग होते हैं किसके, सेट ऑफ रियल नंबर के। तो ये रहे आपका डिफिनेशन। अगर पूछा था एग्जाम्पल कहेगा तो आपको बस इतना ही लिखना है, ठीक है। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल ऐसा देखते हैं जो सबरिंग ना हो, ठीक है, जो सबरिंग ना हो। आइए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर थर्ड देखिए, हम ले रहे हैं जेड इजकल टू सेट ऑफ ऑल इंटीजर, या इंटीजर बोल सकते हैं, इंटीजर, ठीक है। और एक इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट पे आते हैं, 0 +-1 +-2 +-3 +-4, ठीक है। ये हो गया आपके। अब हम इसका सबसेट, दो सबसेट हम लेते हैं इसके। एक तो हमने ई जो ले लिया, इवन इंटीजर है, किसका, सेट ऑफ इंटीजर का। तो इवन इंटीजर में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, +-2 +-4 +-6, ठीक है। और एक हम लेते हैं आड इंटीजर, ओ से डिनोट कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। आड इंटीजर जो है तो +-1 +-3 +-5, ठीक है। ये आड इंटीजर है। आड मतलब होता है जो 2 से डिवाइड नहीं होता है, इवन 2 से डिवाइड हो जाए, इसके अंदर 0 भी आएगा, ठीक है। तो अब देखिए इवन इंटीजर जो ई है वो सबसेट है जेड का, इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर हैं, ओके। और जो आड इंटीजर है, मतलब जो विषम संख्या है, वो भी इसका क्या है, सबसेट है सबसेट। तो क्या इवन नंबर्स के सबरिंग होंगे, क्या आड नंबर्स के सबरिंग होंगे, देखिए ध्यान से। इवन नंबर का ये होता है कि दो प्रॉपर्टीज की है कि अगर दो एलिमेंट आप ऐड करोगे, इससे लेते हो A, B इससे लेते हो, तो ऐड करने पे इसी के अंदर बिलोंग करे और मल्टीप्लाई करने पे इसी के अंदर बिलोंग करे, तो आपको ये मिल जाएगा, दो सम का ऐड सम ही आएगा। तो इवन नंबर, इवन इंटीजर इज सबरिंग ऑफ इंटीजर। बात समझ में आ रही है, जो इवन इंटीजर होते हैं वो जेड के सबरिंग होंगे। अब आड इंटीजर की बात करते हैं, डिफिनेशन वही अप्लाई करेंगे कि दोनों दो एलिमेंट आड इंटीजर से लें और दोनों को ऐड करें तो आड इंटीजर बिलोंग करना चाहिए। बट यहाँ पर देखिए, अगर मैं 3 और 5 लेता हूँ तो ये आपका 8 आ जाएगा, और यह 8 आड नहीं होता है, मतलब इस आड इंटीजर में ये बिलोंग, कहीं 8 आपका आएगा ही नहीं, क्योंकि ये कलेक्शन आड नंबर का है, ये कलेक्शन इवन नंबर का है, ये होल आपका इंटीजर है। बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ। दो एलिमेंट हमने पहले क्लोजर प्रॉपर्टी जो उसका हमने लिया था एडिशन के रिस्पेक्ट में, वही फेल कर गया। मतलब दो एलिमेंट अगर इसके अंदर लेते हैं तो इसके अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है। हमने 3 और 5 लिया तो ये भी आड आना चाहिए था, बट यहाँ पर 8 इवन आ गया, इस इंटीजर के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है। इसलिए यहाँ पर जो आड इंटीजर होते हैं, आड इंटीजर इज
नॉट सब रिंग ऑफ इंटीजर। ठीक है, तो ये सब रिंग नहीं होते हैं। जो भी आपके आड इंटीजर होते हैं वो जेड इंटीजर के सब रिंग नहीं होते हैं। तो हमने डिफिनीशन पढ़ा और सब रिंग कौन कौन से होते हैं, कौन नहीं होते हैं। अगर आपसे एग्जाम्पल पूछता है कि सब रिंग नहीं का, तो आप ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक और डिफिनीशन देखते हैं, सब रिंग का एक और डिफिनीशन देख लेते हैं क्या है, आइए देखते हैं। चलिए अब किसी सब रिंग को हम चेक कैसे करेंगे। नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ यस जो है किसी रिंग का सबसेट होना चाहिए। नॉन एम्प्टी जो यस होगा वो सबसेट होगा रिंग, कोई रिंग आर का। तो कब उसको सब रिंग बोलेंगे? इफ़ ऐड करें 2 नंबर तो यस के अंदर बिलोंग करें, और मल्टीप्लाई करें तो इसी के अंदर बिलोंग करें। बात समझ में आ रही है? पहला डिफिनीशन हमारा इफ़ न ओनली इफ़ था। इसमें केवल इफ़ बोला है कि उसको हम सब रिंग बोल सकते हैं। अगर 2 नंबर को ऐड करें, इसके अंदर बिलोंग करें, मल्टीप्लाई करें तो इसी के अंदर बिलोंग करें। तो एक और डिफिनीशन ये था, ये भी आप इसको रिमेंबर रखिएगा। थोड़ा सा हम जानेंगे इम्प्रॉपर सब रिंग और प्रॉपर सब रिंग क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा सा डिफिनीशन देख लेते हैं। आइए देखते हैं डिफिनीशन। तो देखिए इम्प्रॉपर सब रिंग और प्रॉपर सब रिंग, इतना डीपली और इतना लोअर जाके मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि आप सोच नहीं सकते। ठीक है, बहुत नीचे स्तर जाके, मतलब बहुत जीरो से स्टार्ट करके पढ़ा रहा हूँ मैं। ठीक है, शायद आपको ऐसा कोई पढ़ा सके, हो सकता है कोई बेटर पढ़ाए कोई, लेकिन मैं यही कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छे से अच्छे एकदम सिंपल भाषा में आपको बताऊँ ताकि जल्दी से आप समझ जाओ। चलिए समझते हैं इम्प्रॉपर और प्रॉपर सब रिंग। जीरो एंड मतलब उसकी आइडेंटिटी एंड आर itself are subring of the ring एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। ये आपका आर कॉल्ड इम्प्रॉपर सब रिंग। इम्प्रॉपर सब रिंग, ठीक है, ऑफ आर। क्या कहा जा रहा है हमसे? कोई हमारे पास रिंग है, अगर उसका जो आइडेंटिटी 0 है, एलिमेंट है, और खुद रिंग आर उसका सब रिंग बन जाता है उसी रिंग आर का, तो उन दोनों को हम बोलते हैं इम्प्रॉपर सब रिंग ऑफ आर। एक बार समझिए, इम्प्रॉपर सब रिंग किसे कहते हैं? अगर कोई रिंग आपके पास है, उसका जो 0 एलिमेंट है यानी आइडेंटिटी है वह, और रिंग खुद सब रिंग बन जाए खुद आर का इट सेल्फ, तब हम कह देते हैं कि ये दोनों क्या है? इम्प्रॉपर सब रिंग है। क्या है? इम्प्रॉपर सब रिंग है। अदर सब रिंग, और इनको छोड़ के जितने सब रिंग बनेंगे सब क्या होंगे? प्रॉपर होंगे। इफ एनी ऑफ आर कॉल्ड क्या? प्रॉपर सब रिंग ऑफ आर। ठीक है, तो इन दोनों को हम प्रॉपर सब रिंग बोलेंगे, और इनको छोड़ के जितने सब रिंग बनेंगे आपके रिंग के सब क्या होंगे? प्रॉपर सब रिंग होंगे। तो आई होप आप प्रॉपर सब रिंग और प्रॉपर इम्प्रॉपर सब रिंग के डिफिनेशन समझ में आपको आ गई होगी। ठीक है, चलिए हम कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम करेंगे इसके बाद। पहला थ्योरम देखिए, इसमें जो है थ्योरम ऑन सब रिंग, और ये आप अपने हिसाब से मैच करना, कभी न कभी पूछा गया होगा थ्योरम, ये देख लेना आप। ठीक है, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, कोई यस है, वो उसका आर का जो रिंग आपका आर है उसका ये क्या है? क्या सब रिंग कब होगा? नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या है? अगर 2 एलिमेंट लें यस से, उनको सब्ट्रैक्ट करें तो उसके अंदर बिलोंग कर जाए, मल्टीप्लाई करें तो उसी के अंदर बिलोंग कर जाए, तब हम कह देते हैं
कि जो क्या है आपका यस है सब रिंग है आर का। सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि कोई भी रिंग आपको चेक करना है, यही डिफिनेशन अप्लाई कर लो। ठीक है, अप्लाई कर लोगे तो आपका नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है। ठीक है, चलिए अब इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे, प्रूफ देखते हैं इसका। आइए देखते हैं कैसे उसको हम प्रूफ करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें यही शो करना है कि यस क्या है, इसका सबसेट है और इसका सब रिंग है, तो ये कंडीशन होल्ड करनी चाहिए। ठीक है, तो पहले नेसेसरी कंडीशन हम लेके चलेंगे। नेसेसरी कंडीशन, पहले नेसेसरी कंडीशन लेके चलेंगे। लेट, मान लेते हैं आर का क्या है, सब रिंग है। लेट जो एस है, लेट यस बी अ सब रिंग ऑफ आर। ठीक है, एंड लेट दो एलिमेंट इसके अंदर हम ले लें यस के अंदर, तो यह सिंस यस इज ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यस क्या बना रहा है, ग्रुप है। सिंस यहाँ लिखिए, सिंस यस इज ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, एडिशन यानी यस बी बिलोंग करेगा यस के अंदर, तो उसका इनवर्स भी उसके अंदर बिलोंग करेगा, पक्का है बिलोंग करेगा क्योंकि ग्रुप फॉर्म कर रहा है। ठीक है, आल्सो क्लोज विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो इस क्या करना है, ऐड करने पे भी क्या होगा, इसके अंदर बिलोंग करेगा। तो यहाँ से ए कोई एलिमेंट ले ले यस से और बी ले ले इसके अंदर, तो यहाँ से अप्लाई करेगा ए बिलोंग्स टू यस, इसका इन्वर्स भी बिलोंग करेगा, तो बी भी इसके अंदर क्या करेगा, बिलोंग करेगा। इसका मतलब क्या है कि अगर हम ऐड करते हैं जो आपका पहली प्रॉपर्टी है एडिशन वाली, उसको अंदर अप्लाई होना चाहिए। तो यहाँ से क्या करेगा, अप्लाई करने पे ए माइनस बी भी क्या करेगा, इसके अंदर बिलोंग करेगा। नेसेसरी की पहली कंडीशन आपकी होल्ड हो गई। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेसेसरी कंडीशन में पहला पार्ट प्रूव कर दिया कि दोनों का ऐड उसके अंदर बिलोंग करेगा। अब देखिए आगे देखिए इसमें, आल्सो वी नो डेट अ नॉन एम्प्टी स्टेबल सबसेट ऑफ यस ऑफ अ रिंग आर इज अ सब रिंग ऑफ आर इफ यस इज रिंग इंड्यूस ऑपरेशन। तो यस को क्या करना पड़ेगा, अगर उसका सब रिंग है तो यस को भी रिंग फॉर्म करना पड़ेगा, यानी क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन की जो प्रॉपर्टी रिंग की है, आपने देखा होगा प्रीवियस वीडियो में कि दो एलिमेंट इसके अंदर ले, इसको मल्टीप्लाई करने पे इसके अंदर बिलोंग करे। तो एक इसमें ये भी है कि उसका सब रिंग बन रहा है तो रिंग फॉर्म करेगा, दो एलिमेंट ले उसको मल्टीप्लाई करने का इसके अंदर बिलोंग करेगा। यानी जो नेसेसरी कंडीशन हमारा था वो हो गया कि दो एलिमेंट यस से ले रहे हैं, उनको ऐड कर रहे हैं, उसके अंदर बिलोंग कर रहे हैं, दो एलिमेंट इसके यस से ले रहे हैं तो मल्टीप्लाई करने पे इसके अंदर बिलोंग कर रहे हैं। तो नेसेसरी कंडीशन आपका हो गया। अब सफिशिएंट कंडीशन लेकर हम चलेंगे और प्रूव करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो इसका आप सफिशिएंट कंडीशन देखिए, द ए फॉर एवरी ए बी बिलोंग टू यस, तो उसका कंडीशन जो है ये होल्ड करता है, मतलब ऐड करे तो इसके अंदर बिलोंग करे, मल्टीप्लाई करे तो इसके अंदर बिलोंग करे। देन वी हैव ए बिलोंग टू यस और ए बिलोंग टू यस, हमने ए के जगह पे भी ए ले लिया, बी के जगह पे भी ए ले लिया, तो यहाँ से ए माइनस ए जीरो हो जाएगा। इसका मतलब जीरो जो है यस के अंदर बिलोंग करेगा। अगेन जीरो बिलोंग यस, यानी ए बिलोंग यस, तो जीरो माइनस ए करेंगे तो माइनस ए आ जाएगा, वो भी इसके अंदर बिलोंग करेगा। सिंस बी बिलोंग्स टू यस एंड माइनस बी बिलोंग टू यस, तो देयर फॉर ए बिलोंग टू यस और माइनस बी बिलोंग टू यस इम्प्लाई करेगा कि अगर ए के जगह पे ये रख रहे हैं माइनस, बी के जगह पे माइनस आप रख रहे हैं यहाँ पर, तो ये प्लस बी बिलोंग कर जाएगा इसमें। आल्सो सिंस एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव ऑफ एडिशन होल्ड इन आर, सो दिस होल्ड्स इन यस, यानी एडिशन के स्पेक्ट में ये अबेलियन ग्रुप बन जाएगा। सिंस दे होल्ड इन आर, यानी यस जो है सब रिंग है किसका, आर का। तो यही कंडीशन था कि यस जो है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है कि आर का वो सब रिंग बनेगा। दो एलिमेंट यस से लो और सबट्रैक्ट करो, इसके अंदर बिलोंग करे, और मल्टीप्लाई करो यस के अंदर ही बिलोंग करे, तब हम कह देंगे कि यस क्या है, सब रिंग है आर का। तो ये डायरेक्टली आप चेक करने का मेथड भी आपके पास है। ठीक है,
तो आप इसको इफ न ओनली कंडीशन है ये, ठीक है। चलिए हम कुछ और थ्योरम करते हैं। तो ये जो थ्योरम जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, मैच कर लेना अपने अनुसार से। द इंटरसेक्शन ऑफ टू सब रिंग, टू नॉन इम्पीडिंग सब रिंग ऑफ रिंग इज सब रिंग। मतलब अगर हमारे इस थ्योरम में क्या कह रहा है कि अगर R1 एंड R2 दो सब रिंग है, ठीक है, दो सब रिंग है किसके, रिंग R के, तो उनका अगर इंटरसेक्शन हम करते हैं तो ये भी सब रिंग होना चाहिए किसके, R के। इंटरसेक्शन का मतलब क्या हो, जो दोनों में एलिमेंट हो, कॉमन एलिमेंट हो, तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहे हैं वो भी सब रिंग बनाए किसके, रिंग R के। यही हमें प्रूव करना है और कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है, ठीक है। तो आप इसको मैच कर लेना। चलिए हम इसको प्रूव करते हैं। देखिए प्रूव कैसे करेंगे। मान लेते हैं कि दो सब रिंग है, R1 एडिशन है मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, R2 बी टू सब रिंग ऑफ R, कोई रिंग के हम दो सब रिंग R1 R2 मान लेते हैं। देन वी सो डैट, हमें क्या दिखाना है, R1 इंटरसेक्शन R2 जो है सब रिंग होगा किसका, R का। अगर हम दिखा दें इससे दो एलिमेंट लें और उनका सब्ट्रैक्ट कर इसी के अंदर बिलोंग कर जाए, दो एलिमेंट लें उसको क्या करें मल्टीप्लाई कर इसी के अंदर बिलोंग कर जाए, तो हम कह देंगे ना कि इसका क्या है, सब रिंग है। तो सबसे पहले हमने ए एलिमेंट लिया इंटरसेक्शन पॉइंट में, बी एलिमेंट लिया इंटरसेक्शन पॉइंट में। तो अगर ए इंटरसेक्शन दोनों के ए R1 इंटरसेक्शन R2 में बिलोंग कर रहा है ए, तो ए जो है R1 में बिलोंग करेगा एंड R2 में भी बिलोंग करेगा, एंड बी बिलोंग करेगा R1 इंटरसेक्शन R2 में, तो बी जो बिलोंग करेगा R1 में बिलोंग करेगा और बी बिलोंग करेगा R2 में बिलोंग करेगा। इसका मतलब R1 एंड R2 आर सब रिंग, सो वी है A belongs to R1, B belongs to R1, imply A minus B belongs to R1, and मल्टीप्लाई करें तो भी ये R1 के अंदर बिलोंग करना चाहिए। सेम वही, एंड A belongs to R2, B belongs to R2, imply A minus B belongs to R2, and A डॉट बी बिलोंग्स टू R2। तो ये क्या कर रहा था, ये दोनों जब इसके अंदर बिलोंग कर रहे हैं R1 R2 में, A बिलोंग कर रहा है, B बिलोंग कर रहा है, तो ये प्रॉपर्टी ये होल्ड करेगा। यही होता है आपका इफ न ओनली इफ कंडीशन होता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगर A माइनस बी बिलोंग कर रहा है R1 में, A माइनस बी बिलोंग कर रहा है R2 में, अभी आपने देखा, तो दोनों में ये इंटरसेक्शन में बिलोंग करेगा ना, जब दोनों में बिलोंग कर रहा है। तो सेम वही A डॉट बी बिलोंग कर रहा है R1 में और A डॉट बी बिलोंग कर रहा है R2 में, तो ऑब्वियस है इसके इंटरसेक्शन पॉइंट में भी क्या करेगा, ये बिलोंग करने वाला है, ठीक है। नाउ वी प्रूव डेट, नाउ सो वी प्रूव डेट A बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 एंड B जो बिलोंग करेगा R1 इंटरसेक्शन R2, इम्प्लाई करेगा कि A माइनस बी भी बिलोंग करेगा R1 इंटरसेक्शन R2 में बिलोंग करेगा, ठीक है, एंड A डॉट बी बिलोंग करेगा R1 इंटरसेक्शन R2 में। हेंस R1 इंटरसेक्शन R2, ये जो आपका रिंग बनेगा, इज अ सब रिंग ऑफ R, जो रिंग आपका बनाया था एडिशन मल्टीप्लिकेशन रिस्पेक्ट में, तो इसका ये सब रिंग हो जाएगा। हमने किया क्या, कुछ नहीं किया, इंटरसेक्शन R1 में ले लिया पॉइंट A, R2 में ले लिया पॉइंट B, और दोनों के इंटरसेक्शन में देखिए यहाँ पर A माइनस बी क्या कर रहा है, R1 में बिलोंग कर रहा है, तो A माइनस बी R2 में भी बिलोंग कर रहा है, ठीक है, तो ये इंटरसेक्शन में बिलोंग करेगा, प्रोडक्ट भी इसका इंटरसेक्शन में बिलोंग करेगा। अब देखिए A R1 में बिलोंग कर रहा है, A R1 इंटरसेक्शन R2 में बिलोंग कर रहा है, और B बिलोंग कर रहा है R1 इंटरसेक्शन R2 में, इम्प्लाई जो सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी इसके अंदर बिलोंग करेगा, ठीक है।
अब और यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट करेंगे तो 20 के अंदर बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास दो रिंग हैं, उनका दो रिंग सब रिंग है किसी रिंग के, तो उनका इंटरसेक्शन भी क्या होगा, उस रिंग का क्या होगा, सब रिंग बनाएगा। क्या बनाएगा, सब रिंग बनाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और इसको कई बार पूछा भी गया है, तो जरूर इसको आप करिएगा। ठीक है, चलिए हम एक और एग्जाम्पल मैट्रिक्स पे बेस पे कर लेते हैं जो कई बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं। ठीक है, आइए एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन मैट्रिक्स का। देखिए क्वेश्चन, देखिए कई बार पूछा गया इस टाइप क्वेश्चन, हो सकता है यहाँ पर चेंजिंग हो, लेकिन इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। सो डैट द सेट ऑफ मैट्रिसेस, इस टाइप का ए बी सी, यहाँ 0 हो और यहाँ पर तीनों एलिमेंट के जगह पे नॉन 0 हो, इज सब रिंग ऑफ रिंग 2x2 मैट्रिसेस। ये जो मैट्रिक्स है ये 2x2 के मैट्रिक्स का क्या बनेगा, सब रिंग बनेगा। अब सब रिंग की सबसे पहले डिफिनेशन आपके माइंड में आ जानी चाहिए कि इसी मैट्रिक्स के, मतलब इस जो मैट्रिक्स हमारे समझ ले क्या करना है आपको। ये जो मैट्रिक्स है इसी टाइप का दो मैट्रिक्स आप ए और बी ले लीजिए, इसी टाइप का। ठीक है, लेने के बाद उनको अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं आप तो वो इसी टाइप का मैट्रिक्स बन जाए। ठीक, और उनको प्रोडक्ट करें तब भी इसी टाइप का ये मैट्रिक्स बने, तब जो हम कहेंगे ये जो है किसी भी 2x2 मैट्रिक्स का क्या बन जाएगा, सब रिंग बनेगा। तो बल बात समझ में आ गई क्या करना है। ऐसे ही दिखने वाला दो मैट्रिक्स ए और बी ले लो और दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो ये इसी जैसा मैट्रिक्स बने, मल्टीप्लाई करें तो इसी के जैसा सब्ट्रैक्ट मैट्रिक्स बन जाए। बात समझ में आ रही है। तो हम क्या कहेंगे, ये जो है इसमें 2x2 का मैट्रिक्स का सब रिंग है। तो चलिए प्रूव करते हैं। तो देखिए कैसे प्रूव करेंगे। लेट M2 बी द सेट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ आर्डर 2x2। मान लेते हैं जो ये 2x2 मैट्रिक्स दिया हुआ वो क्या है, M2 सेट है जिसका पूरा कलेक्शन 2x2 मैट्रिक्स है। देन वी कैन प्रूव दैट M2 इज रिंग। लेट यस बी सबसेट ऑफ M2, यस बी सबसेट ऑफ M2। लेट द एलिमेंट ऑफ यस बी मैट्रिसेस ऑफ टाइप। जो हमने यस जो उसका सबसेट कंसीडर किया है तो वह यस के जो मैट्रिसेस होंगे ये इस टाइप के होंगे, ए बी 0 सी। तो आप अब क्या करना है, मैंने बता दिया कि दो ऐसी के जैसा एलिमेंट यस से ले लेना है। हमने नाम दे दिया है कि ये जो मैट्रिसेस का नाम क्या है, यस है, तो इसकी टाइप का एलिमेंट 2 ले लिया। अब पहली कंडीशन क्या थी, नेसेसरी कंडीशन कि दोनों को सब्ट्रैक्ट करें। दूसरी कंडीशन मल्टीप्लाई करें तो इसी सेट के अंदर बिलोंग कर जाए। तो हम कह देंगे, इजीली कह देंगे कि क्या है वो सब रिंग बनाता है। तो दो मैट्रिक्स ले लिया यस से, चलिए इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं और मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या यस के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ गया तो ये इसका M2 का क्या है, सब रिंग है। अगर नहीं आएगा तो सब रिंग नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं आगे। तो हमने यही कंसीडर किया था A इजकल टू, तो अब A माइनस बी करिए, मतलब मैट्रिक्स में से सब्ट्रैक्ट करिए। तो A1 माइनस A2 एंड B1 माइनस B2, यहाँ तो 0 आएगा, C1 माइनस C2। कुछ नहीं कर रहे हैं, जो मैट्रिक्स A लिया था और B लिया था तो A माइनस B कर रहे हैं। ऑब्वियस है ये इसी टाइप का मैट्रिक्स बन रहा है, यहाँ कुछ भी आएगा कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ 0 आ रहा है, बाकी सब नॉन 0 है, तो ये S के अंदर बिलोंग कर रहा है। एंड सेकेंड प्रॉपर्टी थी प्रोडक्ट का, तो प्रोडक्ट करिए A1 B1 0 C1 एंड A2 B2 0 C2। ये मैट्रिक्स के जितने क्वेश्चन हैं जाके, ठीक है। बाकी मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो A1 A2 A1 B2 प्लस B1 C2 0 C1 C2। तो जब मल्टीप्लाई हमने किया तभी भी क्या आ रहा है, ये इसी टाइप का एलिमेंट आ रहा है। देख लो मैट्रिक्स के पास, इसका मतलब क्या आ रहा है, ए भी यस के अंदर बिलोंग कर रहा है। सिंस ए बिलोंग्स टू यस, बी बिलोंग्स टू यस, इम्प्लाई ए माइनस बी भी बिलोंग कर रहा है किसके अंदर, यस से। एंड ए डॉट बी भी क्या कर रहा है, यस के अंदर बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब जो मैट्रिक्स है आपका वो क्या है, 2 का मैट्रिक्स का क्या है, सब रिंग है। तो इस तरह से मैट्रिक्स के कोई भी क्वेश्चन आए आप इजीली कर सकते हो। क्या कर सकते हो,
आसान में कर सकते। आपको एक्सरसाइज जो 3A दिया हुआ है मेरे बुक के अकॉर्डिंग, पहला ही क्वेश्चन ऐसा ही है। पहला ही क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया था, इस क्वेश्चन में दिया है x y 0 z दिया हुआ है, दिखा लो। दूसरा क्वेश्चन भी आपका ऐसा ही है, दूसरा क्वेश्चन भी ऐसा ही है, 0 0 x यहाँ दिया, बाकी कुछ नहीं करना है, ऐसा ही बस है सिम। तो 2 क्वेश्चन आपको ऐसा ही आपको एक्सरसाइज में दिया हुआ है, तो यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। बाकी सब तो क्लियर हो गया। आई होप आपको सबको समझ में आ गया होगा। हमने आज पढ़ा चैप्टर 3 जो आपका है आइडियल होमोमॉर्फिज्म फील्ड कोसेंट ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन, ये हमने आज स्टार्ट कर दिया है। यानी आपके बुक के अकॉर्डिंग पहला चैप्टर तो क्या इंट्रोडक्शन है, दूसरा चैप्टर आपका है इंट्रोडक्शन ऑफ रिंग फील्ड एंड इंटीग्रल डोमेन, तीसरा चैप्टर जो आपका है आइडियल होमोमॉर्फिज्म फील्ड ऑफ कोसेंट ऑफ इंटीग्रल डोमेन। तो हमने यही स्टार्ट किया है। इसमें पहला जो टॉपिक आपका है वो है आपका सबरिंग। तो आज हमने पढ़ा सबरिंग की डिफिनीशन, एग्जाम्पल्स, ठीक है, सबरिंग की थ्योरम, और भी हमने क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन करवाए। मैं बार बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देख लेना एक बार, ठीक है। एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन है, सेम ऐसा ही करना है, ठीक है। तो आज हमने कंप्लीट कर दिया सबरिंग का कंसेप्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम ये करेंगे, सब फील्ड पे जाएंगे। क्या करेंगे, सब फील्ड पे। तो आपका आज का यही था, सबरिंग का पूरा कंसेप्ट क्लियर करवा दिया हमने। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें,